Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया की ऐसी ऐतिहासिक पुस्तक जो पूरे विश्व को सही रूप में दिखाती है, कौन सी है? एक पुस्तक ही है, बहुत पुरानी है, करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन वो आज भी सही रास्ते पे और दुनिया का मकसद सही दिखाती है। आप तो मेरा शोज देखते हैं, समझ गए होंगे। रामायण, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण इतनी एक्यूरेट पुस्तक है। ज्योग्राफी, जिसको ज्योग्राफी में शौक है, वो पूरी पृथ्वी के सभी महाद्वीप के बारे में बताती है, पूरी पृथ्वी के समुद्रों के बारे में बताती है, पूरी पृथ्वी के सभी द्वीपों में रहने वाले लोगों के बारे में बताती है, सभी द्वीपों में जो जिस प्रकार के वनस्पति होते हैं उनके बारे में बताती है, और साथ में ऐसी ऐतिहासिक जगहों को बताती है जो हमको बार बार हम लोग उसके बारे में ढूंढते हैं। उस पुस्तक में, रामायण पुस्तक में, वाल्मीकि कृत रामायण में वो सारी जगह मेंशन है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, विनीतानंदन गरुड़ का स्थान जहाँ पे गरुड़ उतरते हैं वो कौन सा द्वीप है? शाल्मली द्वीप। आजकल क्या बोलते हैं उसको? ऑस्ट्रेलिया। जहाँ पे मानसोत्तर पहाड़ है, सोमनस शिखर है, उस द्वीप का नाम क्या है? पुष्कर द्वीप। आजकल उसको क्या बोलते हैं? साउथ अमेरिका। जहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, जहाँ पर जो द्वीप पक्षी के समान दिखता है और जहाँ पर जो है बर्फ से ढका हुआ था उस समय, तो सुग्रीव की सेना नहीं जा पाई थी, वो पुष्कर द्वीप के उत्तर में है। उसका क्या नाम है? क्रंच द्वीप। और वहाँ पर जो है आज उसका क्या नाम है? नॉर्थ अमेरिका। शाक द्वीप सबको मालूम है, यूरोप है। वहाँ पे अस्ताचल है, उसके आगे लोग जा नहीं सकते, उसके ऊपर बर्फ ढकी रहती है आदि। और प्लक्ष द्वीप, जहाँ पर अग्नि की पूजा होती है, भगवान राम की पूजा होती है इनडायरेक्टली, तो वो द्वीप का क्या नाम है? जहाँ पे एक ही बड़ा सा पहाड़ है, वो है बात हो रही किलिमंजारो की, तो प्लक्ष द्वीप। और कुश द्वीप, जहाँ पे कुश नाम की घास होती है सारी द्वीपों में, और वह उसके बाद शाल्मली द्वीप आप पहुँचते हैं, उस द्वीप का नाम क्या है? कुश द्वीप। आजकल लोग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इंडोनेशिया, जावा, सुवर्ण द्वीप, सुमात्रा, यव द्वीप, यावा, जिसको जावा बोलते हैं आजकल, और रुप्यक द्वीप जो भी पपुआ न्यू गिनिया, उसका नाम है रुप्यक द्वीप। उसी के नाम पर शब्द पड़ा रुपया। ओके, रुपया, वहां से नाम पड़ा, वहीं का ओरिजिन है रुपया। तो पहले वो यूज शब्द होता था बर्मा में, और अब होता है भारत में रुपया, और सभी जगह का कॉमन करेंसी है। और वहाँ पे एक और देश है, पपुआ न्यू गिनी में एक और शहर नाम है, उसका नाम भी जयपुर है। ये पुस्तक ऐसी है जो संपूर्ण पृथ्वी के मानचित्र को प्रस्तुत करती है। जैसे कि पृथ्वी के जो विस्तृत भाव है उसको बोला जाता है सुदर्शन द्वीप। फिर आलोक पर्वत है, जिसके बाद जो अन्य सुदर्शन द्वीप पे रहने वाले अन्य लोग हैं, लोकालोक पहाड़ के ऊपर। तो बड़ा सुंदर विवरण है। तो ये एक पुस्तक है जो पहले से ही हमको विश्व के इतिहास के बारे में बताती है, विश्व के जो पहाड़ों के बारे में बताती है, विश्व की नदियों के बारे में बताती है, और विश्व का किस तरह रूप दिखता है वो सब बताती है। प्लस एक बड़े रोचक तरीके से राम का मनोहर चरित्र के बारे में बताती है, जो सभी को प्रिय है। राम का चरित्र सबको प्रिय है। और इसी पुस्तक में आपको तरह तरह के राक्षस, दानव, और जो जिसको हम आजकल एलियंस बोलते हैं, इन सब के बारे में का वर्णन भी इसी पुस्तक में होता है, वो भी वाल्मीकि रामायण है। तो हम लोग को बहुत सिखाया जाता है, यूरोपियन से इसी पुस्तक में वर्णन होता है अनेक प्रकार के जीवों का, बड़ी बड़ी मछलियों का, बड़े बड़े जानवरों का, जो कि समुद्र के नीचे हैं, समुद्र के ऊपर है, अनेक प्रकार के प्राणियों का, जो कि सिर्फ भारत से नहीं है, अनेक जगहों से है, दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। तो इन सब का वर्णन इस पुस्तक में होता है। तो ये सब जो विवरण है वो इसी पुस्तक में है।
और साथ में आपको ये भी दिखता है इस पुस्तक में अनेक प्रकार के विमानों का प्रयोग, जो कि अनेक ग्रहों से आते हैं, इस ग्रह पे आते हैं या दूसरे ग्रह पे जाते हैं, उन सब का प्रयोग भी इसमें दिखाई देता है। और इसी पुस्तक में आपको दिखता है वर्णन अनेक प्रकार के ग्रहों का, नक्षत्रों का, और आपके जो अब दिखता है आपको ग्रह, नक्षत्र या अनेक प्राण ग्रहों में जीवन, उसका भी वर्णन यहाँ पे मिलता है। प्लस इस पुस्तक में पुष्टि भी होती है कि स्वर्ग वास्तविक में है, स्वर्ग के राजा वास्तविक में है, नरक भी वास्तविक में है, नरक के राजा भी वास्तविक में है, अन्य लोग जो पृथ्वी के नीचे हैं, पृथ्वी के ऊपर है, उसका भी वर्णन यहाँ पे मिलता है। तो सिर्फ पृथ्वी का ही ज्योग्राफी नहीं, संपूर्ण लोकों का भी ज्योग्राफी इसके अंदर है। तो ये पुस्तक काफ़ी ऐतिहासिक है। इसका वर्णन मेरी 2-3 पुस्तकों में हुआ है। वन एरो वन किल में हुआ है, साथ में दी ओरिजिनल एटलस में हुआ है इसका वर्णन। तो उसमें वो सारी जगह हैं जहाँ पे जो पृथ्वी पर है, और कुछ जगहों का लोकेशन हमको पता नहीं है, क्योंकि वो इतना, उसका जो पुराने समय के शब्द अलग हैं, ज्योग्राफी का वर्णन अलग है, और उसका वर्णन कुछ और लोकों में भी दिखाई देता है। तो बड़ी सुंदर पुस्तक है, और इसके बारे में हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ज्ञान लेना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ पे है ये वर्णन, कहाँ पे दिखता है। कुछ पॉइंटर्स मैंने पुस्तक में रखे हैं, कुछ नहीं रखे हैं। लाइक बड़ा टिपिकल एग्जाम्पल है अमेरिका का एलियन का फैसिनेशन। वो अब एलियन उनके लिए ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि उनको लगता है कि कोई दूसरा हमारी पृथ्वी पे आके कब्जा करेगा, हमको कंट्रोल करेगा। ये वहाँ के मूवीज़ ने सिखाया है, ये वहाँ की बाइबलिकल मिथोलॉजी ने सिखाया है, ये वहाँ के लोगों ने सिखाया है कि आप पे कंट्रोल करेगा, आपको वश करेगा, आपको फोर्स करेगा काम करने के लिए जो आप करना नहीं चाहते हो। इस तरह का वर्णन दिया है। तो एलियन हैज़ बिकम ए बिग फियर सेलिंग, मतलब लोगों को डराओ और उसको बेचो। बहुत ज़्यादा फियर सेलिंग साइकोसिस है उसके अंदर। अब उसी को इस बुक में खंडित किया गया है। मानता हूँ कि इस बुक का टाइम पीरियड अलग है, त्रेता युग है, और त्रेता युग में राक्षस, दानव, ये सब लोग प्राणी पृथ्वी पे आते हैं। यहाँ पे रावण का भी वर्णन आता है कि रावण यहाँ पे रहता है, राक्षस है, वो मायावी है, रूप बदल सकता है। तो वो सब वर्णन रहता है रामायण में। तो भारतीयों के लिए तो बड़ा सरल बात है कि यस इट इज़ देयर, लेकिन इन लोगों के लिए बड़ा अजीब सा है, क्योंकि इन लोगों ने कभी इमेजिन ही नहीं किया कि इनके अलावा, मतलब मनुष्यों के अलावा भी कोई इस पृथ्वी पे आ सकता है, या हर जगह जो लोग हैं मनुष्यों के जैसे ही दिखेंगे। लेकिन उन्होंने ये अज्यूम नहीं किया है कि दूसरे लोगों पे प्राणी अलग रूप में दिख सकते हैं, अलग जैसे रह सकते हैं। ये उन्होंने कभी अज्यूम नहीं किया है, बट वो इसका वर्णन इस पुस्तक में आता है। तो गीता प्रेस से अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं अगर आपको संस्कृत हिंदी आती है। नहीं तो हमारे गुरुकुल में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम इसके बारे में विस्तृत डिस्कशन करते हैं रामायण के ऊपर। और रामायण को इतिहास के रूप में देखना पड़ता है, और कोई इसी और रूप में आप देख नहीं सकते। मैजिकल वंडर्स कि लोग जो हनुमान जी वानर है, अपने रूप बदल रहे हैं और दूसरे ग्रहों पे भी जा रहे हैं, सूर्य को पकड़ रहे हैं, फिर सूर्य से फिर उनको वापस भेजा जा रहा है, वायु के पुत्र हैं। तो ये सबको, क्योंकि ये पश्चिमी देशों को समझ में आता नहीं है, तो उसको मिथोलॉजी बुला देते हैं, क्योंकि मिथोलॉजी नहीं है, वो उस दूसरे युग की कहानी है जहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें वस्तुतः हो सकती हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे। तो बड़ा सुंदर विवरण आता है इसमें हर तरह का, कि किस तरह जो है मर्यादा को रखा जाता है, माता की मर्यादा, पिता की मर्यादा, बेटे की मर्यादा, बच्चे की मर्यादा, सबकी मर्यादाओं की बात हो रही है। तो एक तरीके से मनुष्य जीवन को ये मर्यादाओं में भी बांध देता है। तो सिर्फ ऐतिहासिक पुस्तक ही नहीं है, वो एक पुस्तक है कि समाज में सभ्यता कैसे लाई जाए। इस पुस्तक के बिना, इस इतिहास के बिना समाज में सभ्यता लाई नहीं जा सकती है, क्योंकि सभ्यता लाने के लिए सभ्य पुरुष चाहिए, और सभ्य पुरुष बनाने के लिए आपको इस पुस्तक की आवश्यकता है। बहुत ही सुंदर है, 24 श्लोकों में है, 500 सर्ग में है, 7 कांड में है। इसके बारे में मिथोलॉजी फैलाई गई कि उत्तरकांड क्षेपक है। अगर उत्तरकांड क्षेपक है तो फिर बालकांड की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि उत्तरकांड के से आपको कॉन्टेक्स्ट पता लगता है बाकी सब कांड में, 6 कांडों में। 500 सर्ग, 7 कांड,
24वां श्लोक, अद्भुत नरेशन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। और सब बड़े बड़े ऋषि मुनि इन्वॉल्व है इसके अंदर, जिनको फिक्शन लिखने का कोई समय नहीं है। मतलब कोई, आप अगर ब्रह्मा के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किए हुए वानरों को अगर आप बोल दें मुखौटा पहनते हैं, तो इस पुस्तक का अपमान है। ऐसा जो भी बोलता है वो सत्यवादी नहीं है, सत्य नहीं बोल रहा, या तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, ये भी हो सकता है। कभी कोई गुरु का आशीर्वाद नहीं होता है तो थिंग समझ में नहीं आती है, अपने अहंकार में आप बोल देते हैं। तो इसमें आप जरूर सुनिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए, और रामायण के बारे में, श्री राम के बारे में ठीक से जानिए। किस तरह वो दस्ताने पहन के घूमते हैं, शस्त्रों के साथ भागते हैं, जब बाण चलाते हैं उनका हाथ गोलाकार दिखाई देता है, धनुष एकदम गोल के आकार का हो जाता है, इतनी फुर्ती से वो धनुष चलाते हैं, और एक बाण से एक ही का शिकार और दूसरे का नहीं, ये उनका मर्यादा है। तो ऐसे राम को, जिनका डिलडॉल वाला शरीर है, कसरत करते हैं, तो उसको जानने की कोशिश करिए। तो जुड़िए हमारे गुरुकुल में। आप अमेरिका में हो या कनाडा में हो या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ईस्ट कोस्ट में, आपके लिए, सबके लिए अच्छा समय है। हमारे अमेरिका में होता है 4:15 PM पैसिफिक, लेकिन बाकी देशों में आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, जहाँ जैसा होता है। बहुत सारे भारत के लोग भी जुड़ते हैं, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त है, तो वहाँ पे जिनके इसका सेवन करते हैं, हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, एंड एंड इंक्रीज योर नॉलेज, अपनी अपनी ज्ञान को बढ़ाइए। नमस्ते, जय जगन्नाथ, थैंक यू वेरी मच।